हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो सेशन में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 18 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। फ्रॉम विच एनिमल इज़ द वैल्यूएबल पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो वर्ड पश्मीना है ये किस तरह का वर्ड है, पर्शियन वर्ड। एक एग्जाम में मैंने देखा था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पश्मीना है वो किस तरह का वर्ड है, एक पर्शियन वर्ड। पश्मीना जो वर्ड है इसका मतलब है मेड फ्रॉम वूल, ठीक है। और कश्मीर में जो है सबसे पहले पश्मीना किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो कश्मीर में पश्मीना को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे यूरोपियंस। ये आपने याद रखना है। अब आपने एक याद रखना है कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में दो तरह की हमारे को गोट्स देखने को मिलती है। वन इज़ पश्मीना एंड अदर वन इज़ छांग थंगी। तो ये दो टाइप्स की जो गोट है वो हमें देखने को मिलती है नेपाल और इंडिया वाले रीजन में। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जाने कि जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर है पश्मीना वूल के वो कौन है, तो एक छंगपा ट्राइब हमारे को देखने को मिलती है छंगतांग रीजन ऑफ लद्दाख। तो ये जो है इसके ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि जो पश्मीना वूल है वो हमें किस एनिमल से प्राप्त होती है। तो हिमालयन रीजन में हमें दो तरह की गोट्स देखने को मिलती है, ठीक है। ये मैंने आपको कवर करवाया। तो पश्मीना वूल हमें किससे मिलती है, गोट से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 183। इन बौद्ध लिटरेचर मंडी एंड रिवाल्सर एरिया इज कॉल्ड एज। बौद्ध साहित्यों में मंडी और रिवाल्सर क्षेत्र को क्या कहा जाता था। मंडी जो था इसको पुराने समय में मांडव नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसको क्या नाम से जाना जाता था, साहोर। ये आपने याद रखना है। वहीं अगर बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में इसको बोला जाता था जोहार, ठीक है। तो ये आपने बस ध्यान में रखना है। तो मंडी और रिवाल्सर को किस नाम से जानते थे हम, जोहार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। इन विच ईयर द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच वॉज ओपनड एट केलोंग। केलोंग में प्रथम पोस्ट ऑफिस ब्रांच किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे बात हो रही है केलंग की। तो केलंग में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो था वो ओपन किया गया था 1869 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब और भी जो फैक्ट्स है, जैसे आपसे क्या क्या पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति में सबसे पहले जो पोटैटो फार्मिंग है वो किसने स्टार्ट की थी। कई जगह आपको देखने को मिलेगा A.W. हाइड, ठीक है। ये नाम आपने एक तो ध्यान में रखना है। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा 1860 में मोरावियन मिशनरीज। ये नाम भी आपने याद रखना है, मोरावियन मिशनरीज। तो लाहौल में पोटैटो फार्मिंग का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मोरावियन मिशनरीज को। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा A.W. हाइड। तो ये नाम भी आपने याद रखना है। वहीं आपसे क्या पूछा जाता है, रेसिन ग्रेप्स रिसर्च सेंटर सब स्टेशन कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, थिरोट में। ये आपने याद रखना है। वहीं कई बार आपसे पूछा जाता है कैक्टस रूट फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं कुथ, इसकी जो कल्टीवेशन है वो कब स्टार्ट की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुथ कल्टीवेशन जो थी वो कब स्टार्ट की गई थी, 1925। ये ईयर आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट पूछा जाता है कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, केलोंग में। और किस वर्ष इसको ओपन किया गया था, 1978 में। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस पे। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो था केलोंग में कब ओपन किया गया था, 1869, अभी हमने पढ़ा। और वहीं अगर पूछा जाए काजा में फर्स्ट ब्रांच कब ओपन की गई थी, 1939 में। और आपने ये भी याद रखना है कि जो पहला स्कूल था केलोंग में वो कब ओपन किया गया था, 1861 में। तो आपने याद रखना है केलोंग में सबसे पहले स्कूल खुला था, उसके बाद पोस्ट ऑफिस। वहीं बात करें काजा में, तो काजा में कब खुला था स्कूल, 1932 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपने नोट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 185। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे निर्मित है। अब यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं, इनको पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कितने मेगावाट का है, 126। और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और किस रिवर पे है ये, 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो है तांगनू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, 44 मेगावाट का है और पब्बर रिवर पे है, ठीक है। फिर है शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है, 110 मेगावाट, मंडी डिस्ट्रिक्ट। और किस रिवर पे है ये, उहल। फिर है जिस्पा प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति, 300 मेगावाट का है और चिनाब रिवर पे है। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स हमने इस क्वेश्चन से जाने। अगला क्वेश्चन है 186। इन 1984 हु वॉज अवॉर्डेड
जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। 1984 में सामुदायिक सेवा के लिए जमनालाल बजाज अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले तो एक फैक्ट आपने याद रखना है, जमनालाल बजाज अवार्ड को किस वर्ष दिया गया था? 1984 में। और किस व्यक्ति को दिया गया था? वो व्यक्ति थे गौरन देवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ एक और अवार्ड्स भी हमने देखे थे, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है पहाड़ी पोइट्री अवार्ड। तो पहाड़ी पोइट्री अवार्ड जो था ये किस वर्ष दिया गया था? 1983 में। और किसको ये दिया गया था? डॉक्टर विक्रम से। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने देखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड। इसको किस वर्ष दिया गया था? 1986। और किस पर्सन को ये दिया गया था? मिस्टर केशव। नेक्स्ट हमने देखा था YS परमार अवार्ड। ये जो था ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था मियाँ गोवर्धन को। और किस वर्ष दिया गया था? 1986 में। नेक्स्ट हमने देखा था पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड। इसको किस वर्ष दिया गया था? 1989 को। और सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया था वो कौन थे? जयदेव किरण। ये हमने देखा था। तो ये सारे भी हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 187 मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो ये स्थित है कुफरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो कालेश्वर फेयर मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब और कौन कौन से फेयर से जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने नोट करते जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्वा को। बिस्वा जो फेयर है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और इसको वहाँ पे क्या बोला जाता है? किस नाम से इसको जाना जाता है? बैसाखी। ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाली। हरियाली भी कांगड़ा में मनाया जाता है। फिर है नावनी, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है। फिर है चेर। इसको जो है लोकल डायलेक्ट में क्या बोला जाता है? धोलरू। धोलरू फेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और एक फेयर आपने याद रखना है धम्मूशा। ये फेयर भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है। एक और आपने नोट कर लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा दयालगिर। बाबा दयालगिर भी कहाँ मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसको जो है मोस्टली गलत करके आ जाते हैं क्योंकि ये नाम से ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में होगा, पर ये कहाँ पे मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये जो फेयर्स है ये आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 गुइतर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? गुइतर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति की बात हो रही है तो वहाँ पे और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है पौरी। पौरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में। फिर है गतौर। यहाँ पे गुइतर दिया है, ठीक है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा गतौर। तो ये दो नाम आपके सिमिलर ही है, बस आपको स्पेलिंग का यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लछांग। ये भी आपका लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है। और लछांग जो फेस्टिवल है जब आपका विंटर सीजन स्टार्ट होता है उसके वेलकम के लिए ये मनाया जाता है। और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? पाखलन। पाखलन जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। बस ये आपने शॉर्ट में याद रखना है, जब मैरिज होने वाली होती है उस टाइम पर ये पाखलन फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर है यावे। यावे जो फेस्टिवल है इसमें जो गॉड त्रिलोकनाथ है उसकी यहाँ पे वर्शिप की जाती है। फिर है थॉनथॉन। थॉनथॉन जो फेस्टिवल है ये भी लाहौल एंड स्पीति का है, ठीक है। फिर है एक आपने याद रखना है बिंगर। बिंगर जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है जब कोई लड़का पैदा होता है या फर्स्ट गर्ल जब पैदा होती है तो उस टाइम पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में? बिंगर। एक और है नामगा। नामगा फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में। फिर एक और है ग्यागो। ग्यागो फेस्टिवल लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। एक याद रखो आप चौथांग। चौथांग फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में।
तो ये हमने फेस्टिवल्स डिस्कस किए लाहौल एंड स्पीति के, तो इन सभी को आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 190, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ HP। हिमालय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो ये स्थित है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मैं आपको एक एक करके रिवाइज करवा दूं। जैसे सबसे पहले आपने याद रखना है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पे है? ये है सराहन डिस्ट्रिक्ट शिमला। एक तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है? राजा का तलब, ये कहाँ पे है? ये है रिहान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट आपने याद रखना है अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड ये कहाँ पे है? ये है अजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट है फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? सुंदरनगर। और किस डिस्ट्रिक्ट में? ये मंडी। अगला है सती पिल्लर, सती पिल्लर ये कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट आपने एक याद रखना है इंडिया पास्चर इंस्टीट्यूट, इंडिया पास्चर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये है कसौली सोलन में। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स है ये भी आपने याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 191, मगरू महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट। मगरू महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है करसोग में, डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको प्लेस गिवन है, तो करसोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा होता तो कहाँ पे होना था? ये मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP वॉज। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? PC राणा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे NC मेहता भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है। NC मेहता क्या थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है। और KL मेहता क्या थे? फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है 193, नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज स्टार्टेड इन 1889 बाय। तो सभी को पता है नलवाड़ी फेयर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? W गोल्डस्टीन। और कब स्टार्ट किया गया था? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, तारना देवी टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विच रूलर ऑफ मंडी। तो जब मैंने आपको टेम्पल्स करवाए थे मंडी के, तो वहाँ पे मैंने बताया था तारना देवी जो टेम्पल था वो बनाया गया था श्यामसेन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और वहीं पे मैंने आपको दो टेम्पल्स और पढ़ाए थे। एक तो था प्राशर, प्राशर टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? बाणसेन, ठीक है। और दूसरा टेम्पल मैंने पढ़ाया था आपको वहाँ पे भूतनाथ। तो भूतनाथ जो टेम्पल था ये किसके द्वारा बनाया गया था? अजबर सेन। अगला क्वेश्चन है 195, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। वैलीज भी मैंने आपको कवर करवाई है। तो चुहार वैली जो है वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की और कौन कौन सी वैलीज है वो भी आप याद रखो। सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ी चुहार, चुहार वैली मंडी में है। और कौन सी वैली है? संधोल, संधोल वैली भी मंडी में है। एक है गाडा गुशैनी, गाडा गुशैनी ये आपने याद रखना है। और एक वैली और है चौंतरा, चौंतरा वैली भी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया फॉलिंग इन द शिवालिक हिल्स। सबसे मोस्ट फर्टाइल एरिया कौन सा है? बला वैली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 197, बिशप कॉटन स्कूल वॉज ओपन इन शिमला इन विच ईयर। ये मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। बिशप कॉटन स्कूल जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, फेमस टेम्पल देवउठसित इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ HP। ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से एक बार कवर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विलेज, तो ये कौन से विलेज में पड़ता है? चकमो। और अगर आपसे पूछा जाए तहसील, तो तहसील कौन सी पड़ती है? बड़सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ HP।
हिमाचल प्रदेश की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो 4 पीक्स मैंने इंक्लूड किए, इन सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है लियो पारगिल। लियो पारगिल जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 6816 मीटर, ये आपने याद रखना है। फिर है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश भी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है इसकी हाइट? 6500। फिर है शिल्ला। शिल्ला कहाँ पे है? किन्नौर में ही ये है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 6100। ठीक है। फिर है परांगला। परांगला जो है लाहौल एंड स्पीति में है और इसकी हाइट कितनी है? 5577। तो ये 4 माउंटेन पीक्स आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो सबसे हाईएस्ट पीक आपको कौन सी देखने को मिल रही है? लियो पारगिल। कई जगह आपको रियो पारगिल भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।